आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एस और एस डैश दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैपिटल वी से एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एस डैश एस के सापेक्ष इस प्रकार मूव कर रहा है कि इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के वाई और जेड एक्सिस पैरेलल रहें। यहाँ पर एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स के ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलरली एच डैश वाई डैश और जेड डैश एच डैश के ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्पेक्टिवली। मीन्स एक्स वाई जेड है वो एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में एक कोरिलेशन दिखाने वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। इनिशियली यदि t इक्वल्स टू टी डैश इक्वल्स टू 0 पर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोइंसाइड हैं। अब यदि हम इमेजिन करें कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर एक फ्लैश इमिट होती है एस फ्रेम के ओरिजिन पर, मीन्स ओ पर। यह फ्लैश एक स्पेरिकल वेव फ्रंट के रूप में इस ओ ओरिजिन के चारों ओर स्प्रेड होती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट c। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी यह स्पेरिकल वेव फ्रंट ओ डैश के चारों तरफ भी स्प्रेड आउट होता है विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट c, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। यदि इस फ्लैश को पॉइंट P पर पहुंचने में स्मॉल t टाइम लगता है, तो एस फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड t होंगे। तब ओ पॉइंट पर ओरिजिन एस फ्रेम में जो ओ ओरिजिन है वहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, उसको इस फ्लैश के पॉइंट P पर पहुँचने में जो लगा टाइम है वो हम निकाल सकते हैं t इक्वल्स टू ओ पी अपॉन सी। ओ पी इज द पोजिशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू ऑब्जर्वर O। तो हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से लिख सकते हैं रूट में, और डिवाइडेड बाई c। मीन्स दिस इज द टाइम टेकन टू रीच द फ्लैश फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। सिमिलरली क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है वह एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के ओरिजिन ओ डैश को यह फ्लैश P पर पहुंचने में लगा टाइम दिखेगा टी डैश इक्वल्स टू ओ डैश अपॉन ओ डैश P अपॉन C। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। फाइनली इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हो जाती है। ये दोनों इक्वेशंस सेम पॉइंट के लिए हैं,
तो ये दोनों इक्वेशन म्यूचुअली ट्रांसफॉर्मेबल होनी चाहिए, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मीन्स ये दोनों इक्वेशंस इन्वेरिएंट होनी चाहिए, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर मस्ट बी इन्वेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यदि हम एक्स डैश में जो सिंपलेस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनको इस तरह दिखाएं, एक्स एस में एक्स वाई जेड और एस डैश में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और टाइम टी के लिए टी डैश इक्वल्स टू गामा टी प्लस डेल्टा एक्स। क्योंकि यहाँ पर जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वाई और जेड कंपोनेंट सेम रहेंगे। अब हमें एल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इसके लिए पहला है, क्योंकि एस ओ डैश ऑब्जर्वर है वो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एस की एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v, hence the velocity of o dash with respect to frame s is given by this one, dx upon dt v x dash equals to 0। इसको हम इक्वेशन 3a में 3a से हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको पुट करेंगे एक्स डैश की वैल्यू 0, तो फाइनली हमें ये प्राप्त हो गया। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 4 हमें मिल जाएगी, बीटा इक्वल्स टू माइनस एल्फा वी। सिमिलरली ऑब्जर्वर ओ है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू 0 है, वो प्रतीत होगा एपियर होगा माइनस वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ एक्स डायरेक्शन में फ्रॉम फ्रेम एस डैश। तो यहाँ पर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल्स टू माइनस वी एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन 3a और 3d में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशंस मिलेगी। फाइनली इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हम एल्फा इक्वल्स टू गामा फाइंड आउट करते हैं। अब इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमें ये इक्वेशंस मिलेगी, इक्वेशन 7। 4 तरह की इक्वेशंस है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश में। इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0 में, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे, मीन्स टी स्क्वायर और एक्स टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें इक्वेशन 8 और 9 प्राप्त होगी। इक्वेशन 8 को फर्दर सोल्व करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी और फाइनली हम गामा की वैल्यू गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्राप्त होता है। इक्वेशन 9 को सोल्व करने पर डेल्टा इक्वल्स टू माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होता है। इसको हम इक्वेशन 7 में पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमें फाइनली ये इक्वेशंस मिलेगी, एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड। क्योंकि यहाँ पर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वाई और जेड कंपोनेंट दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ही रहेंगे, और टाइम टी डैश इक्वल्स टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वेयर गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इक्वेशंस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशंस एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश में कोरिलेशन को दिखाती हैं।
अब इनको हम रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द इनर्शियल फ्रेम एस कैन बी एज्यूम्ड मूविंग विद ए वेलोसिटी माइनस वी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के सापेक्ष प्लस वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है उसको एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइनस वी वेलोसिटी से जाता हुआ प्रतीत होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम v को माइनस वी से लिखकर रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशंस हो जाएगी x इक्वल्स टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई इक्वल्स टू वाई डैश, जेड इक्वल्स टू जेड डैश और टी इक्वल्स टू दिस वन। So these are the Laurent transformation equations.